Now, this is a question when premium on forfeiture of shares became due but is not received. S Limited issued 5,000 shares of rupees 100 each at a premium of 10 rupees per share, payable as follows: application 30, allotment 40 and first and final call 40. सभी के सभी शेयर्स अप्लाइड हुए, सारी इंस्टॉलमेंट रिसीव हो गई ऑन द ड्यू डेट एक्सेप्ट द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर्स, यानी कि 100 शेयर्स के ऊपर ना तो अलॉटमेंट रिसीव हुई ना ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो इसका मतलब प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। सारे शेयर्स को फॉरफिट कर लिया 100 शेयर्स को और री इशू किया 105 पर शेयर के अकॉर्डिंग, पास जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। सो आपके जो शेयर्स थे वो थे 5,000 शेयर्स, 100 ईच, 10 रुपीज़ का प्रीमियम, 30 रुपीज़ आपके पास एप्लीकेशन के हैं, 40 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं और 40 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के। ठीक है, सो सारा अमाउंट रिसीव हो गया था एक्सेप्ट 100 शेयर्स ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, और शेयर्स को री इशू किया 105 पर शेयर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले जो जनरल एंट्री होगी वो होगी आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब कंपनी ने जो शेयर्स इशू किए थे वो थे 5,000 शेयर्स और एप्लीकेशन के थे 30 रुपीज़, तो बीइंग एप्लीकेशन रिसीव 4 रुपीज़ 1,50,000। नेक्स्ट, जो एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ था दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन 1,50,000। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री करते हैं अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बीइंग अलॉटमेंट ड्यू ऑन 5,000 शेयर्स। अब आपके जो शेयर्स थे वो थे 5,000 और एक शेयर जो था वो 40 रुपीज़ का था जिसमें प्रीमियम था 10 रुपीज़ का, और ये हो गया शेयर कैपिटल में 30 रुपीज़। तो यहाँ आपके पास आ गए टोटल 2,01,50,000 and with premium 50,000. Now next we have allotment money received, bank account debit to share allotment। अब जब अलॉटमेंट आपके पास रिसीव होगी तो उसमें था कि सारे शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट अमाउंट जो है वो रिसीव हो गया एक्सेप्ट 100 शेयर्स। 100 शेयर्स के ऊपर अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई तो अलॉटमेंट रिसीव कब हुई? अलॉटमेंट रिसीव ऑन 4,900 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹40 पर शेयर। तो दिस वन अलॉटमेंट रिसीव्ड for ₹1,96,000। आफ्टर दैट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डी होगी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग कॉल ड्यू ऑन 5,000 shares at the rate of ₹40 per share. Again this is of 2 lakh. Now first call received, bank account debit to share first and final call received on 4,900 shares, it is 1,96,000। तो ये सारी आपकी जनरल एंट्रीज हो गई अलॉटमेंट को, फर्स्ट कॉल को और फाइनल कॉल को ड्यू करने की एंड देन उसे रिसीव करने की।
नाउ अब आप एंट्री करेंगे कि आपकी जो शेयर्स है उनको फॉरफिट करेंगे। तो शेयर फॉर फ्यूचर के लिए आप एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर फॉरफिट करें तो यू हैव टू चेक कि आपको प्रीमियम रिसीव हुआ है या नहीं हुआ। अब बिकॉज इस क्वेश्चन में अगर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी तो आपको प्रीमियम भी रिसीव नहीं हुआ। तो अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ दैट प्रीमियम इज़ ऑल्सो टू बी कैंसल्ड। और जब आप प्रीमियम को कैंसिल करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट इज़ टू बी डेबिटेड। देन आपका जो रिसीव नहीं हुआ टू शेयर अलॉटमेंट, और क्या रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो रिसीव हुआ वो फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएंगे 100 शेयर्स forfeited for non payment of allotment and call। अब आपके जो शेयर्स फॉरफिट हुए थे वो थे आपके 100 शेयर्स, और एक शेयर था आपके पास 100 रुपीज़ का, तो ये आपके पास हो गया 10,000। देन जो आपका 100 शेयर था उसके ऊपर 10 रुपीज़ का प्रीमियम था, मीन्स ये हो गया 1,000। 100 शेयर्स के ऊपर 40 रुपीज़ की अलॉटमेंट नहीं आई थी, 4,000। 100 शेयर्स के ऊपर फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं आई थी, 4,000। एंड 100 शेयर्स के ऊपर सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुई 30 रुपीज़ की, दैट इज़ 3,000। ठीक है, देन अब हम रीइशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। अब ये देखते हैं कि शेयर जो रीइशू हुआ था वो कितने रुपीज़ में रीइशू हुआ था। शेयर्स को फॉरफिट किया और रीइशू किया 105 पर शेयर, तो 100 वाला शेयर 105 में रीइशू हुआ, यानी कि प्रीमियम पेश हुआ। तो प्रीमियम की जब एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। जब शेयर आपके फॉरफिट हुए थे वो 100 शेयर थे और रीइशू हुआ 105 में, यानी कि 10,500। शेयर आपके पास था 10,000 का, और जो प्रीमियम आपको रिसीव हुआ वो हुआ 500 का। रीइशू ऑफ शेयर्स, देन जो भी आपका प्रॉफिट था दैट इज़ ट्रांसफर इन कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब ये पूरा का पूरा 3,000 जो था वो सारा का सारा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र हो जाएगा, क्योंकि कोई भी डिस्काउंट जो था वो रीइशू के टाइम पे नहीं था। तो कंप्लीट 3,000 इज़ ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। तो जो भी आपका बैलेंस था फॉर फ्यूचर का वो ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू, दिस इज़ ए लिमिटेड कंपनी, और ए लिमिटेड कंपनी ने फॉरफिट किए 1,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसमें 7 रुपीज़ कॉल्ड अप था, और जो शेयर्स इशू किए थे वो थे 20% प्रीमियम पे। शेयर्स को फॉरफिट किया फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 पर शेयर, जिसमें से 600 शेयर्स को रीइशू किया एज 7 पेड अप ₹4 पर शेयर। ठीक है, तो जो शेयर्स आपने रीइशू किए, जो फॉरफिट किए हैं वो 1,000 शेयर हैं। हम यहाँ पर सिर्फ वो एंट्रीज कर रहे हैं कि जब प्रीमियम पे शेयर इशू हो और प्रीमियम रिसीव हो तो फॉर फ्यूचर और रीइशू की क्या एंट्री करनी है। बिकॉज इस क्वेश्चन में 1,000 शेयर्स को फॉरफिट किए जिसमें 7 रुपीज़ कॉल्ड अप था और 20% प्रीमियम था। तो आपका जो 10 रुपीज़ का एक शेयर है और उसके ऊपर 20% प्रीमियम है, यानी कि प्रीमियम हो गया 2 रुपीज़ का। तो यह शेयर जो था वो आपका 2 रुपीज़ प्रीमियम, यानी कि 12 रुपीज़ का एक शेयर हो गया, जिसमें फर्स्ट और फाइनल कॉल 2 रुपीज़ की रिसीव नहीं हुई है। अदरवाइज़ आई थिंक अगर 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई तो आपको अलॉटमेंट रिसीव हो गया। अगर अलॉटमेंट रिसीव हो गया तो प्रीमियम भी रिसीव हो गया, और अगर प्रीमियम रिसीव हो गया है तो आपको प्रीमियम को कैंसिल करने की एंट्री नहीं करना। तो ये आपका सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो जब आप इसमें फॉर फ्यूचर की एंट्री करेंगे तो डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। अब जब आपके शेयर फॉरफिट हुए थे वो थे 1,000 शेयर्स
और जिसमें कॉल्ड अप अमाउंट था 7 रुपीज़, तो इट इज़ 7,000। आपका अलॉटमेंट तो रिसीव हो ही गया, तो जो सिर्फ रिसीव नहीं हुआ था वो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई थी, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और जो वो फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई है वो है 2 रुपीज़ की फर्स्ट कॉल, मीन्स 2000। देन जो रिसीव हो गया 2 शेयर फॉर फीचर, अब 7 रुपीज़ कॉल्ड अप थे, 2 रुपीज़ आपको रिसीव नहीं हुए, यानी कि जो रिसीव हुए वो कितने हुए 5 रुपीज़, मीन्स 5000। ठीक है, तो 5000 आपको रिसीव हो गया फॉर फीचर ऑफ 1000 शेयर्स। अब यहाँ जब आपने री इशू किया था तो री इशूड एज 7 पेड अप 4 रुपीज़ 4 पर शेयर। तो री इशू की जब आप एंट्री करेंगे 7 वाले शेयर को आपने री इशू किया, 7 पेड अप शेयर को री इशू किया 4 रुपीज़ में, मीन्स 3 रुपीज़ डिस्काउंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल, जो शेयर्स उसने री इशू किए 600 शेयर और 4 रुपीज़ ईच एज 7 पेड अप, सो दिस इज़ 4200, और इसने री इशू किया था 4 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग, मीन्स 2400, तो जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 3 रुपीज़ का, दैट इज़ 1800। नाउ ये आपके पास हो गया री इशू ऑफ 600 शेयर्स। नाउ द कैपिटल, जब को प्रॉफिट आया दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल रिजर्व का अमाउंट चेक करने के लिए हम ये देखना है, क्योंकि जो आपके पास ये 5000 फोरफिटेड अमाउंट है ये 1000 शेयर्स का है, लेकिन हमने रीइशू कितने किए हैं 600 शेयर, तो 5000 अमाउंट था फोरफिटेड शेयर, 5000 फोरफिटेड अमाउंट था 1000 शेयर्स का, और आपके पास 600 शेयर्स क्योंकि आपने रीइशू किए तो ये आपके पास हो जाएगा 3000। ठीक है, तो 600 शेयर्स का फोरफिट अमाउंट हुआ 3000, और 300 में से आपने जो डिस्काउंट दिया वो 1800 का, मीन्स जो आपको लेफ्ट रहा 1200, दैट इज़ टू बी ट्रांसफर टू दी कैपिटल रिजर्व अकाउंट, तो शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व 1200। प्रॉफिट ऑन 600 री इशूड ट्रांसफर टू capital reserve. Now this is the question when the premium is received, तो अगर प्रीमियम आपके पास रिसीव हो जाए तो आपको प्रीमियम को कैंसिल करने की एंट्री नहीं करनी। अब एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज़ ही है। इसमें बी लिमिटेड ने फॉरफिट किए 1000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 7 रुपीज़ कॉल्ड अप, अगेन सेम क्वेश्चन है 20% प्रीमियम पे। उस क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं हुई थी, यहाँ अलॉटमेंट भी रिसीव नहीं हुई और कॉल भी नहीं रिसीव नहीं हुई, और सेम क्वेश्चन है क्योंकि 600 शेयर्स को री इशू किया और उसमें से 900 जो था वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफ़र किया, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सिर्फ अब इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई थी, और रिसीव हो गई थी। अब जो हम करने जा रहे हैं बी लिमिटेड का क्वेश्चन, उसमें आपके पास सेकेंड क्वेश्चन में अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुई, तो जब अलॉटमेंट रिसीव नहीं होगी तो प्रीमियम भी रिसीव नहीं होगा, और अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, बिकॉज जो प्रीमियम है वो कैंसिल होगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हो गया। तो बी लिमिटेड के भी जो जो शेयर्स हैं वो आपके पास 1000 शेयर्स है, जिसमें 7 रुपीज़ कॉल्ड अप है, तो 7000, और जो इसका प्रीमियम था वो 2 रुपीज़ का प्रीमियम है, सो दिस इज़ 2000। जो रिसीव नहीं हुई वो अलॉटमेंट 40 रुपीज़ की, जो अलॉटमेंट है वो आपकी है 4 रुपीज़ की। उसके बाद कॉल रिसीव नहीं हुई, तो 2 शेयर फर्स्ट कॉल, और वो कॉल थी आपके पास 2 रुपीज़ की, तो जो रिसीव हुआ वो सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव हुआ, दैट विल कम अंडर शेयर फॉर फीचर अकाउंट। 1000 multiply 3, it is 3000, so this is forfeiture of 1000 शेयर्स। अब आपने ये ध्यान रखना है कि जब भी आप शेयर्स को फॉरफिट करते हैं, अगर आपके पास प्रीमियम रिसीव हो गया है
तो आपने उसे कैंसिल नहीं करना, यानी कि कोई भी प्रीमियम की एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। लेकिन अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है जस्ट टू कैंसिल द सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। नाउ अब आपको रीइशू किया आपने, तो बैंक अकाउंट डेबिट, आप कितने रुपीज़ में रीइशू किया है वो हम चेक करते हैं, बिकॉज आपके पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है कि शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र हुआ। तो पहले तो हम अमाउंट ही ट्रांसफ़र कर लेते हैं। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व में 900 जो है वो प्रॉफिट हुआ है। अब अगर 900 प्रॉफिट हुआ तो हम ये चेक करते हैं कि पहले हमारे पास अमाउंट था कितना। जो शेयर्स रीइशू हैं वो 600 शेयर्स रीइशू हैं, ठीक है। हमारे पास जो फॉरफिटेड अमाउंट था वो 1000 शेयर्स का था, 3000। अब आप ये देखिए, अगर 1000 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट 3000 है तो 600 का फॉरफिटेड अमाउंट कितना होगा, मल्टीप्लाई 600, तो इट इज़ 1800। तो 600 शेयर्स का फॉरफिटेड अमाउंट है 1800 और हमें प्रॉफिट जो हुआ है वो 900 का हुआ है। अगर 1800 में से 900 हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया, इसका मतलब हमने डिस्काउंट कितने का दिया, 900 रुपीज़ का, ठीक है। अब जब 900 का डिस्काउंट दिया तो ये आपके पास आ जाएगा शेयर फॉरफीचर में। अब कितने रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया, जो डिस्काउंट था टोटल वो है 900 और जो शेयर्स थे वो आपके पास है 600, ठीक है। तो जो आपके टोटल शेयर हैं वो आपके पास है 609, जो आपके पास प्रॉफिट हुआ वो आपका हुआ है 900, तो डिस्काउंट दिया 900 का और आपके जो शेयर्स थे वो 600 थे, यानी कि जो डिस्काउंट हुआ वो हुआ 1 रुपीज़ 50 पैसा का। जो शेयर्स आपने रीइशू किए थे वो आपने किए थे शेयर्स को रीइशूड, 600 शेयर्स को रीइशू किया एज फुली पेड रीइशू किया। इट मीन्स कि जो शेयर आपके पास था 600 का वो 10 रुपीज़ का शेयर था 6000, और क्योंकि आपने उसे 1 रुपीज़ 50 पैसा डिस्काउंट में रीइशू किया तो आपने रीइशू से किए 8 रुपीज़ 50 पैसा का, जो कि आपके पास हो गए 5100। सो बैंक अकाउंट डेबिट 5100, शेयर फॉरफीचर डेबिट 900 एंड टू शेयर कैपिटल 6000 और शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व 900। सो अगर आपके पास प्रीमियम रिसीव हो जाए तो आपको प्रीमियम की एंट्री नहीं करनी, और अगर ना रिसीव हो तो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है। सो इज इट क्लियर? दिस इज शेयर फॉरफीचर व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड और व्हेन प्रीमियम not received.